नमस्कार दोस्तों, हमारा देश भारत जिसकी सैकड़ों हजारों साल पुरानी अलग अलग परंपराएं हैं। हमारा देश भारत जिसके हर कोने में एक इतिहास है, एक दिलचस्प कहानी है। ऐसी एक कहानी है बिहार के एक मंदिर की। ये मंदिर उस जगह पर है, उस शहर में है जिस शहर का नाम राक्षस के नाम पर रखा गया है। ये राक्षस जिसे आज भी चाहिए एक लाश। और बिहार का ये मंदिर जिसे काशी की तरह, उज्जैन कॉरिडोर की तरह सजाया और संवारा जाएगा। आप सबको लगेगा कि राजनीति का वीडियो छोड़कर मैं ये क्या बना रहा हूँ, पर हमारे देश का हर कोना ऐसा है जहाँ से एक इतिहास निकलता है, एक दिलचस्प कहानी निकलती है। हमारे देश का हजारों सालों पुराना जो इतिहास है उसे हमें जानना चाहिए। और ये वीडियो बनाने का कारण ये भी है कि हाल ही में भारत सरकार ने अपना बजट पेश किया 2024 का, जिसमें विभिन्न पर्यटन स्थल जो हमारे भारत में है, साथ ही साथ तीर्थ स्थान हमारे भारत के, उनको सजाने का, उनको संवारने का काम भी इस बजट में पेश किया गया है। ऐसे पर्यटन स्थल, ऐसे तीर्थ स्थल हमारे देश में जिसके विकास का ऐलान इस बजट में भारत सरकार के द्वारा किया गया है। जैसे मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का विकास हुआ, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर मोदी सरकार ने बनवाया, उसका विकास हुआ। जैसे असम में कामाख्या कॉरिडोर की तैयारियां पुरजोर से चल रही है। तो इसी तरह अब भारत सरकार के 2024 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि गया के विष्णुपद मंदिर विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल और पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। काशी की तर्ज पर ही इसका विकास किया जाएगा। अब गया का ये जो विष्णुपद मंदिर है उसका एक प्राचीन इतिहास है जो आपको जानना चाहिए। दरअसल मंदिर के जिस मौजूदा स्वरूप को हम देखते हैं उसका निर्माण 18वीं शताब्दी में इंदौर की मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ये फाल्गुनी नदी के तट पर स्थित है। गया पवित्र बौद्ध स्थल महाबोधि मंदिर के लिए भी लोकप्रिय है, उसका भी इसी तर्ज पर विकास किया जाएगा। गया को पिंडदान के लिए भी जाना जाता है। अपने पुरखों के मोक्ष के लिए यहाँ पिंडदान की प्रक्रिया पूरी कराई जाती है। विष्णुपद मंदिर की आगे और बात करें तो विष्णुपद मंदिर में पत्थर पर भगवान श्री हरि के दाहिने पांव का चिन्ह अंकित है, जिसे हम धर्मशिला के रूप में मानते हैं या जानते हैं। वैशाली से प्राप्त टेराकोटा की प्राचीन लिखावट से पता चलता है कि विष्णुपद मंदिर 4वीं शताब्दी में भी अस्तित्व में था। बताया जाता है कि अहिल्याबाई होलकर द्वारा इस मंदिर के निर्माण कार्य में 12 वर्ष लगे थे। राजस्थान के जयपुर से महारानी अहिल्याबाई होलकर 1000 पाषाण शिल्पियों को गया लेकर आई थी, जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया। इनमें से कई वापस लौट गए तो कई वहीं बस गए, जो आज भी पाषाण शिल्प के काम में जुटे हैं। इस मंदिर का इतिहास जाने, इस मंदिर की दिलचस्प कहानी जाने तो इस मंदिर का इतिहास गयासुर नामक राक्षस से जुड़ा है, जिसके लिए भगवान विष्णु को यहाँ आना पड़ा था। इसीलिए इस जगह का नाम भी गया है। मान्यता है कि गयासुर के शरीर पर ही ये नगर बसा हुआ है। वायु पुराण की माने तो गयासुर ने कई वर्षों तक सांस रोककर भगवान विष्णु की तपस्या की थी, जिससे देवता भयभीत हो गए थे। उसने खुद को सबसे पवित्र होने का वरदान मांगा, जिसके बाद उसके दर्शन से भी सभी को मोक्ष मिलने लगा। अंत में ब्रह्मा के नेतृत्व में देवताओं ने उसका शरीर यज्ञ के लिए मांग लिया। यज्ञ संपन्न होने के बाद इस जगह के अति पवित्र होने का वरदान ब्रह्मा जी ने दिया। कहा जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भी यहाँ अपने पिता पांडु का पिंडदान किया था। गया का वैदिक नाम ब्रह्म गया भी बताया गया है। गया शहर ब्रह्मयोनि पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गयासुर को लेकर एक रोचक कहानी भी है, एक रोचक तथ्य भी है जिसका जिक्र करना भी बनता है कि लोक कथाओं की माने तो गयासुर ने भगवान विष्णु से प्रतिदिन एक मुंड और एक पिंड का वरदान मांगा था। कोरोना महामारी के दौरान भी पंडों ने सुनिश्चित किया कि ये प्रथा टूटने न पाए। कोरोना के दौरान एक बार जब स्मशान घाट में कोई भी शव नहीं जला तो डोम राजा के नेतृत्व में एक पुतले को बांधकर उसका प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया गया। माना जाता है कि जिस दिन ये परंपरा पूरी नहीं होगी उस दिन गयासुर जाग जाएगा।
मतलब ये परंपरा सालों से चलती आ रही है और ऐसा माना जाता है कि ये परंपरा अगर टूटी, ये परंपरा रोज नहीं निभाई गई तो गयासुर नामक राक्षस जाग जाएगा। इस तथ्य या ये कहानी को लेकर लोग बताते हैं कि गया शहर में बचपन गुजारने वाले लोग ये बताते हैं कि पूर्व में जब किसी दिन किसी का शव अंतिम संस्कार नहीं होता था तो डमी लाश की शव यात्रा निकाली जाती थी। स्थानीय लोगों में इस परंपरा को लेकर काफ़ी आस्था है। धार्मिक मंत्रों के साथ नकली लाश का ही अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अगर किसी दिन एक भी शव नहीं जला तो मतलब अगर अंतिम संस्कार के लिए कोई शव कभी नहीं आया तो डमी लाश बनाकर वहाँ के लोग इस प्रथा को निभाते हैं। इस विष्णुपद मंदिर की और भी कहानी है जो माता सीता से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि माता सीता ने भी यहाँ पिंडदान की प्रक्रिया पूरी की थी। विष्णुपद मंदिर स्थित धर्मशिला के बारे में भी बताया जाता है कि इसे स्वर्ग से लाया गया था। धर्मशिला को स्वर्ग से लाया गया था। इस कथा के बारे में भी कहा जाता है कि गयासुर ने जब देवताओं को परेशान करना शुरू किया था तो भगवान विष्णु उनके अनुरोध पर उसका वध करने आए। फिर उन्होंने उसके शरीर को जमीन के नीचे दबा दिया। मरते समय उसने इस स्थल के पवित्र होने का वरदान मांगा। इस मंदिर में देखा जा सकता है कि भगवान विष्णु का पद चिन्ह 13 इंच का है। बिहार सरकार ने इस मंदिर को सुरक्षित घोषित स्मारक की सूची में रखा हुआ है। सितंबर अक्टूबर के महीनों में हर साल पिंडदानियों की संख्या यहाँ पर बढ़ जाती है। विष्णुपद मंदिर का देश के साथ साथ विदेश से भी कनेक्शन है। कहा जाता है कि यहाँ चीन से लेकर श्रीलंका तक के बौद्ध श्रद्धालु आते हैं। अब मोदी सरकार 3.0 में ये जिक्र किया गया या इसकी घोषणा की गई कि यहाँ पर भी कॉरिडोर बनेगा, तो इसके बाद यहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे उनको अच्छी सुविधाएं मिलेगी। बिहार की ये विशेष जगह जिसका मोदी सरकार में विकास होगा।